कृष्णपुर गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग शापित वन कहते थे। गांव में मान्यता थी कि वहां रात को जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन सत्येंद्र, जो एक खोजी पत्रकार था, इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वह इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय करता है। सत्येंद्र को अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक धूल से भरी डायरी मिली। ये उनके परदादा पंडित वसुदेव की थी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान गांव के पुजारी थे। डायरी में एक आखिरी प्रविष्टि थी, 15 अगस्त 1857। इस जंगल के भीतर कुछ ऐसा है जो मानव कल्पना से परे है। मैंने सत्य को देख लिया है, लेकिन मैं इसे कह नहीं सकता। बस यह जंगल रात को जीवित हो उठता है। यह पढ़कर सत्येंद्र का रोमांच बढ़ गया। उसने तय किया कि वह जंगल के इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक पूर्णिमा की रात सत्येंद्र अपने कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अचानक टॉर्च की रोशनी एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसके तनों पर रहस्यमयी प्रतीक खुदे थे। तभी हवा में एक अजीब गंध फैली और सत्येंद्र को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक घोड़े पर सवार काले लबादे वाला व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज आई। सत्येंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं महाराज विक्रमजीत का रक्षक हूं। ये जंगल हमारी आत्माओं का निवास है। जिसने भी हमारे विश्राम को भंग करने की कोशिश की, वह वापस नहीं गया। अब तुम्हारी बारी है। सत्येंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डायरी में लिखे शब्द याद किए, जंगल रात को जीवित हो उठता है। सत्येंद्र ने समझाने की कोशिश की, मैं सिर्फ इस रहस्य को जानना चाहता हूं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं दुनिया को आपके बारे में सच बता सकता हूं। भूताहा योद्धा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अंग्रेजों ने हमारे राज्य को धोखे से छीना था। हमारी सेना ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा विक्रमजीत को कैद कर लिया गया और यहीं इस जंगल में उन्हें जिंदा जला दिया गया। तभी से उनकी आत्मा और उनकी सेना इस जंगल की रक्षा कर रही है। सत्येंद्र ने धीरे से पूछा, अगर मैं राजा विक्रमजीत की आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय खोजूं, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? भूताहा योद्धा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कल सूरज उगने से पहले राजा की समाधि खोजनी होगी और वहां प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। अगर सफल हुए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी जंगल में फंस जाएगी। सत्येंद्र ने पूरी रात जंगल में समाधि की तलाश की। अंततः उसे एक पुराना मंदिर मिला, जिसके खंडहरों के नीचे एक रहस्यमयी दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही भीतर एक चंद्राकार समाधि दिखी। डायरी में लिखे मंत्रों का जाप करते ही मंदिर कांपने लगा, हवाएं तेज हो गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण समाधि पर पड़ी, एक सुनहरी रोशनी निकली और राजा विक्रमजीत तथा उनकी सेना की आत्माएं मुक्त हो गईं। सत्येंद्र बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को गांव के बाहरी इलाके में पाया। उसका कैमरा अब भी उसके पास था, लेकिन उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जंगल अब पहले की तरह नहीं था। वहां से शापित सन्नाटा खत्म हो चुका था। गांव वालों ने सत्येंद्र की कहानी सुनी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने अनुभव पर एक किताब लिखी, काली रात का रहस्य। कुछ सालों बाद सत्येंद्र की किताब पढ़ने के बाद एक और पत्रकार जंगल में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। क्या जंगल सच में मुक्त हुआ था या कोई और नया रहस्य जन्म ले चुका था?